ऑक्सीजन प्लांट के बारे में भी, गरीबों को क्या इमदाद के बारे में भी, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, जबकि सारे काम यहाँ हो चुके हैं और कागजों के अंदर है, सब रिकॉर्ड के अंदर है। ये गृह मंत्री से उम्मीद नहीं करते हैं वो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके जाए यहाँ से। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। और जो प्रस्ताव था बीजेपी का वो झूठ का पुलिंदा था, कुछ नहीं था उसके अंदर। ये जितने केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के और जो ये राजस्थान के मंत्री और इनके जो भूतपूर्व मंत्री और अध्यक्ष जो भी हैं, ये तमाम लोग जो है, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, बिना तर्क के, बिना तथ्यों की बात करते हैं। क्या तो इनको कोई इनके पास तर्क है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है और अनर्गल प्रचार करते हैं। तो मैं इनको देखता हूँ कि ये लोग किस रूप में अपनी पार्टी में क्या ये लोगों को, अपने कैडर को समझाते होंगे। बिना तथ्यों के आप बोलोगे तो जनता में प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इनकी दुर्गति हो रही है। आप बताइए, बीजेपी जैसी पार्टी आज देश में राज कर रही है, जवान जब्त हो रही है, 30 से 14 नंबर पे आ रही है, आप सोचते तो क्यों आ रही है? इसीलिए इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, असत्य का सहारा लेते हैं। रैली हमारी बहुत शानदार तैयारी चल रही है और रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के जयपुर को चुना है। महंगाई की मार हर नागरिक पर पड़ रही है देश के अंदर, महिलाएं बहुत दुखी है, आम नागरिक दुखी है। ये सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ते गए तो महंगाई बढ़ती गई। इसलिए मैंने कहा ये रैली जो है एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत होगी और ये रैली राजस्थान में अगले चुनाव में कांग्रेस जीते उसकी शुरुआत भी होगी। इस रूप में लोगों को उत्साह नजर आता है और उस रूप में मैंने देखा है कि जो फीडबैक मिला, मैं चाहे हमारे मंत्रिमंडल के साथियों से मिला हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी से मिला हो, सबका मानना है कि जनता में बहुत शानदार उत्साह है। भारी संख्या में लोग आएंगे, एक मैसेज देंगे पूरे देशवासियों को कि जयपुर की रैली एनडीए के पतन की शुरुआत की रैली करके आए हम। धन्यवाद। अमित शाह कह के गए कि हम सरकार अब नहीं गिराएंगे। अमित शाह ने तो कोशिश करके देख लिया और मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेशवासियों की एकता, उनका जुनून का मैसेज हमारे विधायकगणों तक पहुंचा था, उसका परिणाम रहा कि जो इन्होंने षड्यंत्र कर रखा था पूरे देशव्यापी, कर्नाटका के अंदर सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग करी, गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव तक में हॉर्स ट्रेडिंग करी, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, जो इनकी योजनाएं थी, राजस्थान के प्रदेशवासियों का जो जुनून था, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जुनून था, एकजुटता थी और जो एमएलए ने हमारा साथ दिया जिस रूप में, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो और चाहे वो बीएसपी का आए लोग साथी हो और चाहे हमारा अपना खुद भी क्यों नहीं हो। बीजेपी का षड्यंत्र था जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के बनाया गया था अमित शाह जी के ऑफिस के अंदर, आज धर्मेंद्र प्रधान के घर के अंदर बनाया गया था और जो लोग उनके साथी संगी थे जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी थी, उन सब की पोल खुल गई और सरकार का बचना राजस्थान वासियों के लिए सुकून की बात है ही है। पूरे मुल्क में कोई चर्चा होती है तो राजस्थान की उस क्राइसिस को जिस रूप में यहाँ पर फेल किया गया उसकी चर्चा होती है देश के अंदर। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में राजस्थान जो इतिहास बनाया है वो लोकतंत्र को बचाने का काम आएगा। जिस रूप में लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे लोग, संविधान की ध्वजा उड़ा रहे थे, राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के हमारे चुने हुए विधायकों ने एनडीए गवर्नमेंट को, उनके गृह मंत्री को, उनके अन्य मंत्रियों को जो षड्यंत्र में शामिल थे, तो एक तो राजस्थान के थे जिनकी आवाज तो टेप में आई थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्हें लोकेश शर्मा जो हमारा ओएसडी है
उस पर मुकदमा कर दिया दिल्ली के अंदर। आप बताइए, इनकी सोच देखिए आप, किस रूप में ये नेता बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। राजस्थान के लोग बेचारे बाढ़ में लगा करके, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोग रो रहे हैं। इनके जो बने हुए थे वो, जैसे वो आपका शिरोई में है आदर्श सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसी ढंग से नवजीवन सोसाइटी कोई अलग बनी हुई है। और तीसरी इनकी खुद की सोसाइटी संजीवनी। 4 लोग जेल में बैठे हुए हैं। आप बताइए, अगर इनमें ईमानदारी है तो खुल के बताया कि वास्तव में ये पैसा जो जनता का लूटा गया है, उनको आप क्या तजवीज करते हो वापस देने की पैसा। ऐसे लोग बैठे हुए केंद्रीय मंत्री बन करके, और वो तो खुल टैप में उनकी आवाज आ चुकी है। वो नमूना देने के तैयार नहीं होते हैं। कोई उनको तरीका निकाल के बचते हैं। उनको आवाज का नमूना देना चाहिए, मालूम पड़ जाएगा, पोल खुल जाएगी किस रूप में आपने षड्यंत्र में भाग लिया। पूरे षड्यंत्र में भाग लेने के लिए वो भी सिरमौर थे, वो कम नहीं थे। इसलिए अब सबकी पोल खुल चुकी है। अमित शाह आप कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, 2023 तक सरकार चलने की राह। उनके हाथ में है क्या गिराना? उनके क्या हाथ में है? उन्होंने प्रयास करके देख लिया है, फेल हो गए, वो फेल हो चुके हैं। अरे और तो और उनकी कितनी दुर्गति हुई इन लोगों की, बताइए आप। इनके खुद के एमएलए तैयार नहीं हुए इनको सहयोग करने के लिए। 2 प्लेन भेजे गए राजस्थान के अंदर, पोरबंदर ले जाओ इनके एमएलए को। बीजेपी के एमएलए पे शक करने लग गए कि बीजेपी के कांग्रेस टूटेंगे नहीं टूटेंगे, हमारा खुद नहीं टूट जाए। उनके एमएलए 2 प्लेन भेजे गए यहाँ पर। एक प्लेन मुश्किल से गया उड़ करके और दूसरा प्लेन खाली गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि जिस प्रकार जनता ने साथ दिया, इस कारण से माहौल ऐसा बन गया राजस्थान के अंदर, कोई इनका साथ देने तैयार नहीं था, चाहे इनकी खुद की पार्टी के एमएलए क्यों नहीं हो। यही हमारी बहुत बड़ी विजय थी। धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। उन्होंने निशाने पर लिया है बीजेपी को और उन्होंने कहा कि बीजेपी की दुर्गति हो रही है। रैली एनडीए सरकार के पतन की शुरुआत होगी। जो महंगाई को लेकर रैली होने जा रही है 12 दिसंबर को। प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची थी, विधायकों ने हमारा साथ दिया, ये कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। साथ ही महंगाई हटाओ रैली जो 12 दिसंबर को होने जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि यहां से पतन की शुरुआत होगी एनडीए सरकार की। प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची थी, लेकिन विधायकों ने हमारा साथ दिया, ये कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बीजेपी ने कई राज्यों में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की, लेकिन राजस्थान में वो असफल हो गई। तो केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री के निशाने पर सीधे तौर पर कहें तो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार रही है। दिनेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी अभिषेक, आवाज मिल रही है। दिनेश, तो मुख्यमंत्री के निशाने पर सीधे तौर पर आज अगर कहें तो गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ केंद्र की सरकार रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री आज मुखर होकर बोले हो, सीधे तौर पर निशाने पर लिया है न केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, बल्कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी जो है आज उन्होंने खुलकर हमला बोला है। इसके साथ ही पूरी केंद्र सरकार को उन्होंने घेरा है और ये साफ तौर पर कहा है, जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा दिया,
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से कम ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो राजस्थान आए और यहाँ की जनता को भ्रमित करके जाए। तो ये बड़ा बयान जो है गृह मंत्री आए थे और हमला बोलते गए थे राज्य सरकार पर, और सीधे तौर पर उन्होंने निशाने साधे थे राज्य सरकार पर। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज जो है पलटवार किया है और ये कहा है कि वो आए और भ्रमित करके यहाँ की जनता को चले गए। इसके साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने ये साफ मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्री जो है वो बिना तथ्य के और बिना तर्क के बात करते हैं, इसीलिए जो है भाजपा की दुर्गति हो रही है। इनके प्रत्याशियों की जो है वो जमानत जब्त हो रही है और तीसरे चौथे नंबर पे इनके प्रत्याशी जा रहे हैं। महंगाई रैली को लेकर भी सीएम ने बोला है कि शानदार उत्साह है लोगों में और भारी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन एक जो बड़ी बात मुख्यमंत्री ने आज ये कही है कि इन्होंने जो है वो भाजपा पर जो है हमला बोलते हुए कहा उन्होंने कि इन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली सरकार गिराने की, लेकिन राजस्थान की जनता का ये जुनून था, सभी विधायकों ने साथ दिया और यही वजह है कि ये यहाँ की सरकार को जो है वो हिला नहीं पाए। कई राज्यों में पोस्ट शेडिंग की थी भाजपा ने, कई राज्यों में जो है इन्होंने सरकारों को गिराया, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को। लेकिन यहाँ जो राजस्थान है यहाँ पर जो है वो साथ दिया, चाहे विधायक हो चाहे वो यहाँ की जनता हो, और यही वजह है कि इनकी हिम्मत नहीं हुई। और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि क्या सरकार गिराना अमित शाह के हाथ में था, क्योंकि इनके खुद के विधायक जो है वो ही इनके साथ नहीं थे और उन्होंने जो है वो मना कर दिया। इनके विधायक जो है ऐसे अलोकतांत्रिक काम में जो है वो इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री ने दिया है और केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन पर जो है सीधे तौर पर हमला बोला है। एक जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है जिससे संबंध बताया जाता है केंद्रीय मंत्री का, उसे लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसे मंत्री जो है वो ऐसे लोग जो है वो केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। और मतलब इसके साथ ही फोन टेपिंग वाला जो मामला था उसे लेकर सीएम ने आज मुखर होकर बोला और ये कहा कि जो ऑडियो जो सामने आया था उस ऑडियो में उनकी आवाज है वो आवाज टेप हो चुकी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अपनी आवाज का नमूना देने के तैयार नहीं है। अगर वो आते हैं आवाज का अपनी का नमूना देते हैं तो उनकी पोल जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। तो ये बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि उन्हें जो है वो अपनी आवाज का नमूना देना चाहिए। और साथ ही सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था केंद्रीय मंत्री की ओर से, तो उस पर भी सीएम ने कहा है कि हमारे जो ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवाया गया। चलिए बिल्कुल, तो सीधे तौर पर निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में भी, गरीबों को क्या इमदाद के बारे में भी, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, जबकि सारे काम यहाँ हो चुके हैं और कागजों के अंदर है, सब रिकॉर्ड के अंदर है। ये गृह मंत्री से उम्मीद नहीं करते हैं वो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके जाए यहाँ से। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। और जो प्रस्ताव था बीजेपी का वो झूठ का पुलिंदा था, कुछ नहीं था उसके अंदर। ये जितने केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के और जो ये राजस्थान के मंत्री और इनके जो भूतपूर्व मंत्री और अध्यक्ष जो भी हैं, ये तमाम लोग जो है, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, बिना तर्क के बिना तथ्यों के बात करते हैं। क्या तो इनको कोई इनके पास तर्क है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है और अनर्गल प्रचार करते हैं। तो मैं इनको देखता हूँ कि ये लोग किस रूप में अपनी पार्टी में क्या ये लोगों को अपने कैडर को समझाते होंगे। बिना तथ्यों के आप बोलोगे तो जनता में प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इनकी दुर्गति हो रही है। आप बताइए, बीजेपी जैसी पार्टी आज देश में राज कर रही है, जवान जब्त हो रही है, तीसरे चौथे नंबर पे आ रही है, आप सोचते तो क्यों आ रही है? इसीलिए इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, असत्य का सहारा लेते हैं। रेली हमारी